बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया में एक ऐसा युद्ध जिसमें इतनी जान और माल की हानि हुई जो पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुई थी। इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई एक या दो देशों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लगभग सभी देश जो विश्व में मौजूद थे वो किसी न किसी रूप में इस युद्ध में शामिल थे। बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये चला था। 1918 में ये युद्ध खत्म हो गया था। आइए आज हम इसी युद्ध के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कि आखिर ऐसा दुनिया में क्या हुआ कि ये युद्ध शुरू हुआ जिसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। बच्चों, शुरुआत होती है यूरोप के देशों से, जैसे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ईसाई धर्म बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है वो गोरी होती है। इन सभी देशों को यूरोप के देश कहा जाता है। बच्चों, शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से। याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, लेकिन युद्ध हुआ क्यों, उसके कारणों की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी से। सबसे पहले 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि 18वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि यूरोप के देशों में मशीनें, उद्योग, कारखाने खुलने लगे और जो सामान अब तक हाथों से बनता था वो अब मशीनों से बनाया जाने लगा। बच्चों, याद रखना, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी कि एक साथ बहुत सारे उद्योग खुले और सभी यूरोप के देशों में ये उद्योग खुले। बच्चों, हुआ क्या, जब सामान हाथ से बनता है तो बहुत धीरे बनता है, उसमें समय लगता है और वो कम बनता है, इसलिए उसकी कीमत भी अधिक होती है और वो कम मात्रा में बनता है। लेकिन जब सामान मशीनों से बनता है तो वो ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है। औद्योगिकरण के कारण यूरोप के देशों ने इतना ज़्यादा सामान बना लिया कि यूरोप के सभी देश अपने अपने देशों में वो सामान नहीं बेच पा रहे थे और उन्हें ऐसे देश ढूंढने की आवश्यकता हुई जहां अभी औद्योगिक क्रांति ना आई हो, और उन्होंने ऐसे देश एशिया और अफ्रीका में ढूंढे। बच्चों, एशियाई देश जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, हम सब एशियाई देश हैं। यहाँ भी औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी 18वीं शताब्दी में, इसलिए यूरोप के देशों ने एशियाई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बनाया, ताकि वो यहाँ पर अपना सामान बेच सकें। बच्चों, इस तरह साम्राज्यवाद का जन्म हुआ और ये था प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले कारण को लिखा जाएगा औद्योगिक क्रांति का जन्म, और इसके अंदर आपको लिखना है कि क्योंकि यूरोप के देशों में 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई, इसी कारण यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बनाया, एक बाजार के रूप में जहां वो अपना सामान बेच सकते थे। ये था प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण। बच्चों, दूसरा कारण था उपनिवेशों की छीना झपटी। मैं बताता हूं आपको। यूरोप के देशों में जब सभी एशिया अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना लिया, अपना उपनिवेश बना लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए अब यूरोप के देश आपस में ही लड़ने लगे, और जब वो आपस में लड़ने लगे तो उनके बीच की दुश्मनी और अधिक बढ़ गई। उपनिवेशों की छीना झपटी प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा कारण बनी। याद रखना बच्चों, दूसरा कारण है उपनिवेशों की छीना झपटी, यानी कि जो गुलाम देश थे उनके लिए यूरोप के देश आपस में ही लड़ने लगे। तीसरा प्रथम विश्व युद्ध का कारण था हथियारों की होड़। यूरोप के सभी देश अत्याधुनिक नए नए हथियार बनाने लगे थे जो बेहद खतरनाक थे। सभी यूरोप के देश आधुनिक हथियार बनाने में लग गए, जिससे उनके बीच में आपसी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। हथियारों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध का तीसरा कारण था। बच्चों, चौथा कारण प्रथम विश्व युद्ध का ये था गुटों का निर्माण। यूरोप के देश
जल्दी ही दो गुटों में बट गए। पहला गुट था तिरगुट और दूसरा गुट था त्रिदेशीय देश। तिरगुट में शामिल थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। याद रखना बच्चों, तिरगुट में शामिल थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। जिसे आप आज ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, उस समय वो नहीं था, ऑस्ट्रिया हंगरी उसका नाम था। और त्रिदेशीय देश थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। बच्चों, जब यूरोप में दो गुट बन गए, तिरगुट और त्रिदेशीय गुट, तो ये भी तय हो गया कि अब अगर कोई युद्ध हुआ तो युद्ध बहुत भयानक होगा। तो गुटों का निर्माण ये प्रथम विश्व युद्ध का चौथा कारण था। अब बात करते हैं अंतिम कारण की, तत्कालिक कारण की, उस घटना की जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। बच्चों, सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो उससे जस्ट पहले कौन सी घटना हुई थी? उससे ठीक पहले क्या घटना हुई थी कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया घूमने गया और किसी कारण से वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कहा कि क्योंकि हमारे राजकुमार की मौत तुम्हारे देश में हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, और उसको इसका हर्जाना देने के लिए कहा। सर्बिया छोटा देश है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया की बात मान जाता, शायद वो ऑस्ट्रिया की बात मान जाता। लेकिन फ्रांस, रूस और ब्रिटेन यानी कि त्रिदेशीय देशों ने सर्बिया का पक्ष लिया और सर्बिया को कहा कि आपको शर्तें मानने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। सर्बिया ने फ्रांस, रूस, ब्रिटेन का साथ पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1914 में ऑस्ट्रिया ने जैसे ही सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। सन 1914 में शुरू हुआ यह विश्व युद्ध 1918 तक चला और इस युद्ध में तिरगुट के देशों की हार हुई और त्रिदेशीय देश फ्रांस, रूस, ब्रिटेन युद्ध जीत गए थे। बच्चों, यह युद्ध 1918 में ख़त्म हो गया था और इस युद्ध के अंदर जो लागत आई थी, जो खर्चा आया था, वो था 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर। बच्चों, ये बहुत बड़ी रकम है। ऐसा पहले कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। ये दिन रात लड़ा गया था, पानी में, ज़मीन पर, हर जगह ये लड़ा गया था। इसमें बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इसीलिए इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दूसरा विश्व युद्ध।